चलिए आज जो है टेंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड के लड़का का अंग्रेजी बड़ा कमजोर होता है ना। उसको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत दिक्कत होता है। इसके लिए हम सोचे हैं कि थोड़ा टेंस आधारित ट्रांसलेशन बनाना सिखा दे आप लोगों को, ठीक है। तो कोशिश किए हैं पूरा। सबसे पहला बात है कि टेंस, आप कुछ भी बोलते हैं ना, वह टेंस के अंतर्गत ही बोलते हैं। तो अंग्रेजी का जो है टेंस को की कहा गया है ना। ताला किस चीज से खुलता है? चाबी से खुलता है। तो अंग्रेजी अगर आपको जानना है, अंग्रेजी अगर आपको समझना है, तो उसके लिए आपको टेंस जानना होगा। तो टेंस को समझाने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। देखिए, टेंस जो होता है वह तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस है जिसके अंत में है लगा हुआ है, हो लगा हुआ है लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का है। अगर किसी के अंत में था थे थी है तो वह पास्ट टेंस का हो जाएगा। अगर किसी के अंत में गा गेगी है, मैं खाऊंगा तुम जब रोगी, ये सब गा गेगी रहेगा अंत में, तो वह फ्यूचर टेंस का है। अब प्रेजेंट टेंस भी होता है चार प्रकार का। प्रेजेंट टेंस जो होता है वह चार प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम बाद में लिखेंगे, है ना। प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार का होता है, पास्ट टेंस भी चार प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार का होता है। अगर केवल टेंस हो तो केवल टेंस होता है तीन प्रकार का। अगर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर केवल प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो वह प्रेजेंट टेंस होगा चार प्रकार का, जो कि लिख चुके हैं, और एक जो है बाद में लिखेंगे जो समझाने के बाद। तो देखिए कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है ना। तो जिसके अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है ना, ते हैं, ये रहेगा, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। जिसके अंत में ता है, ती है, ते है रहेगा, वो किसका वाक्य होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। जैसे मान लीजिए कि सीता पढ़ती है। देखो सीता पढ़ती है, एक अंत में ती है? मैं नहीं पढ़ता हूं, इसके अंत में ताहू है, इसके अंत में ती है, तो यह किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ना। तब ऐसे वाक्य को, ऐसे सेंटेंस को बनाने का एक नियम है, उसी को टेंस के नियम कहते हैं। उसका क्या है कि जिसके अंत में ताहू तीहू रहेगा, उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि रहेगा कि मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ती है, ठीक है। दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो मैं पढ़ता हूं, तो मैं का सब्जेक्ट, मैं का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 लाना है। तो जब भी याद रखिएगा, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का पचमा रूप लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या है, अब इहो जान जाइए। देखिए यह हो गया सिंगुलर नंबर, और यह हो गया प्लूरल नंबर। यह हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, राम,
सीता गीता नामवाचक जितना है सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। और ये इसमें फर्स्ट पर्सन हो जाएगा आई, इसका प्लूरल वी, इसका हो जाएगा यू और दे। तो केवल इसके साथ, इसका अगर करता रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का तो उसके साथ वर्ब के पांचवा रूप लगाएंगे, बाकी सब के साथ जो है वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। ठीक है, तो आई, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड, तो READ, रीड। ठीक है, वैसे वह पढ़ती है, अब देखिए वह का क्या हो जाएगा? सी किसका करता है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का, तो इसके साथ वर्ब के कैमा रूप? पांचवा लगाएंगे। तो रीड का पांचवा रूप क्या होता है? रीड्स। ठीक है, आइए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब अगला आइए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है कि जैसे इसके अंत में ताहू तिहू था तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कह रहे थे, ठीक वैसे ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इत्यादि रहेगा, उसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। और वैसे उसको कैसे बनाएंगे? तो उसको बनाएंगे इस नियम से, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि रहेगा मैं जा रहा हूं, वह पढ़ रही है। देखिए रही है अंत में, रहा हूं है, तो रहा हूं रही हूं है तो है कहता कौन? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे? इस नियम से। तो सब्जेक्ट क्या है इसका? कौन जा रहा है? आई। इसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। आई के साथ की एम की आर, एम लगेगा, आई एम। और जाना का क्या हो जाता है? गो। और गो का कैमा रूप लिखना है? चौथा रूप, तो गोइंग। ठीक है, वैसे ही वह पढ़ रही है, तो वह के अंग्रेजी लड़की है तो सी हो जाएगा। सी के साथ इज लगाएंगे, है ना, इस तीनों में से कौन लगेगा? इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज। और पढ़ना का रीड होता है और ING, तब चौथा रूप में हो गया, है ना। किसी भी वर्ब में ING लगाएंगे तो वह कैमा रूप में होगा? चौथा रूप में चला जाएगा। ठीक है, तो यह अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कहेंगे जिसके अंत में चुका हूं, चुकी हूं, है ना, चुके हैं इत्यादि रहेगा, तो है ना। चुका हूं चुकी हूं रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ऑब्जेक्ट, या वर्ब। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि है मैं खा चुका हूं, तो मैं का क्या होगा? आई, है ना। आई के साथ हैव लगाएंगे, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगाएंगे, जैसे कि उसमें बताए हैं वैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज, तो बाकी के साथ हैव। तो आई हैव, और इट का तीसरा रूप होता है इटेन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी वे में समझ जाइएगा। अच्छा, अगर कोई दिक्कत होगा तो वीडियो तो बन ही रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो 3 गो टेंस हम प्रेजेंट टेंस का बता दिए। लास्ट बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम इसको मिटा करके इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसको कहेंगे जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, है ना। जिसके अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं रहेगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। और उसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रहेगा मैं पढ़ता रहा हूं, मैं पढ़ता रहा हूं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट कौन है, आई है, आई। मैं पढ़ता रहा हूं तो आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव, और बीन तो लगाना ही है, हैज का करे तब चाहे हैव का करे तब, बीन सब में लगेगा, आई हैव बीन। और वर्ब का चौथा रूप देना है तो पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड, और रीड में आईएनजी लगाएंगे तो चौथा रूप हो जाएगा तो रीडिंग, रीडिंग। ठीक है, तो जो भी है आपको इस समझ में आ गया होगा। और जब ये समझ गए और ये वीडियो देख लिए तो आप क्या कीजिएगा कि ऑक्सफोर्ड का जो जूनियर ट्रांसलेशन है उसका जो है 65 से आगे बनाइएगा, एक्सरसाइज 65 से आगे सब टनाटन बनते चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप चाहते हैं इसको तो ये तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो के माध्यम से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।